ये बेटा औपचारिक पत्र की रूपरेखा है। मीन्स इसका मतलब है कि जब आपको कोई पत्र आता है पेपर में लिखने के लिए, तो अगर आपको वो पत्र नहीं भी आता है, ठीक है, अगर आप ऊपर का फॉर्मेट उसका लिख देते हो और लास्ट का फॉर्मेट लिख देते हो, तब भी आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं। औपचारिक पत्र आपको बताया था ऑलरेडी कि जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं, प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, अध्यापक को लिखे जाते हैं, सरकारी गैर सरकारी जितने भी पत्र होते हैं, आवेदन या प्रार्थना पत्र, वो औपचारिक पत्र में आते हैं। तो औपचारिक पत्र की रूपरेखा हम देख लेंगे, फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है सेवा में प्रधानाचार्य। अगर आपके ऊपर स्टेटमेंट में मुख्य अध्यापक लिखा है तो आप मुख्य अध्यापक लिखोगे, प्रधानाचार्य लिखा है तो प्रधानाचार्य लिखोगे। वैसे तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बट जो स्टेटमेंट में हमें लिखा होता है हमने वही चीज़ नीचे लिखनी है। उसके बाद है डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर। अब डैश डैश स्कूल क्यों लिखा, नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट में लिखा है कि आपने अपने मुख्य अध्यापक को सपोज करो शिक्षा शुल्क करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, तो स्कूल का नेम ऊपर नहीं लिखा है, तो आप उस केस में डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर लिखोगे। अगर आपको लिखा है कि मान लीजिए आप डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, तो उस केस में आपने डैश डैश स्कूल की जगह लिखना है डीएवी पब्लिक स्कूल, और उसके बाद शहर लिखा है लुधियाना तो लुधियाना लिखोगे, ठीक है। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली ये जो पत्र है औपचारिक पत्र, उसका जो फॉर्मेट है ऐसे ही लिखा जाता है, सेवा में प्रधानाचार्य डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर। उसके बाद आती है दिनांक, उसके बाद विषय। अब आपको स्टेटमेंट में जो ऊपर दी हुई है और कौन सा प्रार्थना पत्र लिखना है वही आप विषय में लिखते हो। उसके बाद श्रीमान जी, और स्कूल वाले जितने भी पत्र आप प्रार्थना पत्र लिखते हो उसमें फर्स्ट लाइन जो है श्रीमान जी के बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। जो भी क्लास है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो वही क्लास आपने मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपको लाइनें नहीं आती, वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तरफ से बना के लिखो, इन केस नहीं आती तो आप ऊपर का फॉर्मेट लिखने के बाद लास्ट का आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, उसके बाद नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मीनिंग क्या होता है? अनुक्रमांक होता है रोल नंबर, ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो है अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को लिखते हैं। उसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है परीक्षा भवन डैश डैश शहर, फिर दिनांक। जिसको भी पत्र लिख रहे हो, सपोज करो वहाँ पे स्टेटमेंट आई है कि आपने अपने भाई को कुसंगति से बचने के लिए पत्र लिखना है, तो आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हो तो आप उसमें लिखोगे प्रिय भाई, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। यहाँ पे मैंने भाई का कोई एग्जाम्पल बताया, अगर पिताजी का आता है या कोई किसी माताजी का आता है, किसी और रिलेटिव का आता है, तो आपने जैसे आपसे बड़े हैं तो पूज्य वर्ड आपने उसमें ऐड करना है। और लास्ट में आप लिखोगे, अगर मित्र को लिख रहे हो तो आपका प्रिय मित्र, या आप पिताजी को लिख रहे हो, ठीक है, या अपने पुत्र को लिख रहे हो तो आपका प्रिय पुत्र। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब 9th क्लास में जो बच्चे थे उन्होंने अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था, और इस बार 10th जो क्लास है उनको औपचारिक पत्र है। पत्र पढ़ने से पहले और उसका फॉर्मेट लिखने से पहले आपको समझना चाहिए कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। औपचारिक वो पत्र होते हैं जिनका हमारा सीधा संबंध औपचारिक तौर से होता है, अर्थात जो हम अपने ये सरकारी, गैर सरकारी, प्रधानाचार्य या फिर ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, या फिर संपादकीय पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र होते हैं, आवेदन पत्र जो होते हैं। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड्स को जो लिखते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण पत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पत्र है वो है अपनी किसी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। अब जो भी स्कूल से रिलेटेड पत्र होते हैं उनमें आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है? सेवा में प्रधानाचार्य डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर, उसके बाद आता है दिनांक और उसके बाद विषय, उसके बाद श्रीमान जी, उस बीच सेंटर का फॉर्मेट आप लिखोगे। और जो बेटा स्कूल से रिलेटेड पत्र होते हैं उसमें फर्स्ट लाइन सभी में सेम आती है,
ऊपर सेवा में से लेके फर्स्ट लाइन तक सेम होता है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। उसके बाद जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने लिखना है और लास्ट में आपका नाम, कक्षा और अनुक्रमांक। अनुक्रमांक किसे कहते हैं? रोल नंबर को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। ये भी स्कूल से रिलेटेड है, इसमें भी सेम फॉर्मेट आपने अपनाना है। सेवा में प्रधानाचार्य डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर और इसके बाद आएगा दिनांक। इन केस अगर आप दिनांक ऊपर लिखना भूल जाते हो तो आप लास्ट में भी दिनांक लिख सकते हो। और बेटा जो ये पत्र होते हैं इनमें जो टॉपिक दिया होता है इनको बहुत ज़्यादा आपने लेंथी नहीं लिखना है, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपनी कक्षा की समस्याओं के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। ये सारे पत्र हम अन्य औपचारिक पत्र लिए हुए हैं, इसमें भी सेम फॉर्मेट होता है। अगर आपको सेंटर का मटेरियल नहीं भी आता तब भी आपने ऊपर का मटेरियल, ऊपर का जो फॉर्मेट होता है जैसे सेवा में प्रधानाचार्य डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर, दिनांक, विषय, लास्ट का फॉर्मेट नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, ये स्किप नहीं करना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के भी मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट वन है आपका मोहल्ले की सफाई कराने के लिए। अब ये जो पत्र है ये भी औपचारिक पत्र है, पर आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें बताऊंगी। मोहल्ले की सफाई, अब इसमें आपने सेवा में से नहीं स्टार्ट करना है, इसको आपने स्टार्ट करना है परीक्षा भवन डैश डैश शहर, फिर दिनांक, फिर सेवा में आप जिसे पत्र लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे मोहल्ले की सफाई कराने के लिए स्टेटमेंट आपकी कि स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो आप लिखोगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम और लुधियाना। उसके बाद जिसको भी पत्र लिख रहे हो, महोदय जो भी है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पत्र है बिजली की सप्लाई के लिए। अब बिजली की सप्लाई में अगर सपोज़ करो आप अपने उसके लिए लो कि आपके घर में अगर बिजली नहीं आती है तो आपको उससे कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वही चीज़ आप इसमें ऐड करोगे कि बिजली की वजह से ना तो सही तरीके से आप सो पाते हो, ना अच्छे से स्टडी हो पाती है, और गर्मी सर्दियां तो फिर भी निकल जाती हैं, गर्मी में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, गर्मी लगती है। ठीक है, यही लाइनें आपने जर्नल से टॉपिक अपनी तरफ से बना के लिखने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट वन है हमारा विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र। अगर आप स्कूल छोड़ के कहीं और जा रहे हो, कोई रीज़न है, जैसे स्कूल छोड़ने का कोई रीज़न है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, जो आपके फादर, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है तो आप भी अकेले यहाँ पे नहीं रह सकते, उन्हीं के साथ आपको जाना पड़ेगा, ये रीज़न बताते हुए अपने इस पत्र को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन है आपका छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। सेम फॉर्मेट अपनाओगे, सेवा में प्रधानाचार्य डैश स्कूल डैश शहर, एंड लास्ट में आपने नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, एंड सेंटर में जो मटेरियल होता है सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, जो भी कक्षा आप लिख रहे हो, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट वन शिक्षा शुल्क क्षमा। शिक्षा शुल्क मतलब जहाँ आप पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, और वहाँ पे आप जो एजुकेशन के लिए जो आप फ़ी पे करते हो मंथली, वो आप पे करने में असमर्थ हो, मतलब आपके पेरेंट्स की या तो आय इतनी कम है या कोई और रीज़न बताते हुए आपने इस पत्र को कंप्लीट करना है। लास्ट है आपका खेलों का अधिक से अधिक सामान मंगवाने के लिए पत्र। अब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपका गेम्स पीरियड लगता है और वहाँ पे खेलों का सामान कम है, आपको जिस गेम में इंटरेस्ट है वो चीज़ आपको वहाँ पे सामान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपने प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट वन है हमारा बाल मजदूरी पर चिंता व्यक्त करते हुए। बाल क्या होते हैं? बच्चे। कि आपने देखा होगा कहीं बाहर जाते समय कि वहाँ पे कई बच्चे काम कर रहे होते हैं छोटी छोटी उम्र में, जहाँ उनको स्कूल जाना होता है, वो बच्चे ढाबों पे, ठेलों पे, जगह जगह वो काम कर रहे होते हैं। तो आप ये चीज़ देख के चिंतित होते हो, तो आपने ये जगबानी मतलब जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से सरकार को इसके प्रति जागरूक करना है, या वहाँ जो लोग हैं, जो इस एरिया से रिलेटेड लोग हैं, जो ऑफिसर है, उनको इस चीज़ के बारे में बताना है। अगला टॉपिक है हमारा सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता। अब आपने देखा होगा कि आजकल तो ये दुर्घटनाएं बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, और इसका रीज़न क्या है बिहाइंड, वो आपने इसमें बताना है। स्टार्टिंग कैसे करोगे? परीक्षा भवन डैश डैश शहर, दिनांक, और उसके बाद सेवा में जिसको भी आप ये शिकायती पत्र लिख रहे हो या आवेदन पत्र लिख रहे हो,
ठीक है। इसमें आपने बताना है कि सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर या तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है या होते कईयों के पास, और छोटी एज में वो चलाना शुरू कर देते हैं, जिनको रूल रेगुलेशन नहीं पता, जिनको सड़क सुरक्षा के वो नियम नहीं पता, और कई और रीज़न हो सकते हैं। वही चीज़ आपने इसमें लिखनी है। हमारा थर्ड है बड़ी बहन के विवाह के लिए अवकाश पत्र। अब ये वाला पत्र तो आप स्टार्टिंग से ही छोटे बच्चों जब 3rd और 4th में ये करवाना शुरू करते हैं वहीं से पढ़ते आ रहे हो, सबसे इजी टॉपिक है ये। इसमें क्या करना है, सेवा में मुख्य अध्यापक, उसके बाद डैश है स्कूल, शहर, विषय, और लिखो उसमें कि मेरी बड़ी बहन का विवाह इस दिन निश्चित हुआ है और मुझे 4 दिन का या 5 दिन का, वो आप डिपेंड करता है कि आपको कितनी छुट्टियां चाहिए, उस हिसाब से इसमें मेंशन कर दो। उसके बाद है हमारा अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने के लिए। ये हमने पहले भी किया है खेलों का सामान मंगवाने के लिए, बट ये दूसरा पत्र है, ठीक है। ये अनौपचारिक में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि खेलों का सामान मंगवाने के लिए आपने लिखना है कि इस यहाँ पे खेलों का हमारा रुचि इस खेल में है और यहाँ पे सामान बहुत कम है, हमें जल्दी से जल्दी खेलों का सामान मंगवाने के लिए आपने आग्रह पत्र लिखना है। नेक्स्ट वन है अनधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं। अनधिकृत में बताना है कि हमारी कॉलोनी जहाँ पे हरे भरे हरियाली जो पेड़ होते हैं उनको काटा जा रहा है और अंधाधुंध मतलब मकान के ऊपर मकान बनाए जा रहे हैं। इससे जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि पेड़ों का आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जितना भी प्रदूषण होता है वो उसको साफ़ करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आपने शिकायती पत्र लिखना है। उसके बाद है बढ़ रही महंगाई। अब महंगाई की समस्या तो आजकल की मेन समस्या है, क्योंकि जो आय है वो तो उतनी है, बट महंगाई दिनों प्रतिदिन हर चीज़ की बढ़ती जा रही है और इस महंगाई के कारण हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। वही चीज़ इसमें आपने बतानी है। स्टार्ट कैसे करोगे, परीक्षा भवन डैश डैश शहर, दिनांक, उसके बाद सेवा में जिस भी संपादक को आप पत्र लिख रही हो या आवेदन पत्र लिख रही हो उसका नाम वहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।